नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। पॉलिटिकल पार्टीज में टिकट के लिए मारामारी मची हुई है। पहले राउंड का चुनाव जो है 11 अप्रैल को है, लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस के बाद और भी पॉलिटिकल पार्टीज जो भी नेशनल रीजनल हैं वो जल्दी ही उम्मीदवारों की घोषणा करेंगी। बीजेपी हमेशा कांग्रेस पे वंशवाद का आरोप लगाती रही है और परिवारवाद का आरोप लगाती रही है और अपने नेताओं को के बेटे बेटियों को टिकट देने में वो भी पीछे नहीं रही है। एक बहस ये भी होती रही है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो रिटायरमेंट के वर्ज पे पहुंचते हैं, या तो वो खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं या अपने बेटे बेटियों के लिए जुगाड़ करने लगते हैं। लेकिन इसमें जो है सिर्फ कांग्रेस नहीं, बीजेपी भी पीछे नहीं है। अभी पीएम मोदी के जो दो खास नौकरशाह हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो अजीत डोभाल हैं, उनके बेटे श्रेय डोभाल वो पौड़ी गढ़वाल से टिकट के दावेदार हैं। और दूसरे जो दावेदार हैं, जो पीएमओ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं निपेंद्र मिश्र, यूपी कैडर के आईएएस रहे हैं, तेज तरार ईमानदार की छवि है। अब वो रिटायरमेंट के बाद जो है पीएमओ से जुड़े हुए हैं, वही प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वहीं उनके पीएम मोदी के राइट हैंड है एक तरह से सरकारी कामकाज देखने के लिए। उनके बेटे जो साकेत मिश्र हैं वो श्रावस्ती से टिकट मांग रहे हैं। तो ये जो दोनों ब्यूरोक्रेट्स के पुत्र हैं, अफसर पुत्र हैं, ये जिस तरह से सियासी पारी शुरू करना चाहते हैं और एक तरह से आप कह सकते हैं कि पैराशूट से उतरे हुए उम्मीदवार के रूप में इनको देखा जा रहा है और इसको लेकर के पार्टी में ही घमासान मच गया है। पौड़ी गढ़वाल से जो चुनाव लड़ते रहे हैं वो खंडूरी साहब हैं, जो उत्तराखंड के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके बेटे मनीष हैं, वो टिकट चाह रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि उनको टिकट नहीं मिलेगा। लिहाजा 16 मार्च को जब वहाँ पे राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पहुँच रहे हैं तो उनके स्वागत में उन्होंने होर्डिंग्स लगा दिए हैं और इसको लेकर के माना ये जा रहा है कि ये दबाव की रणनीति है और यदि बीजेपी टिकट के लिए हाँ नहीं कहती है तो फिर वो कांग्रेस में भी शामिल होने का डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अभी बात हो रही थी ब्यूरोक्रेट्स के बेटे बेटियों को टिकट देने को लेकर के, ब्यूरोक्रेट्स को टिकट देने को लेकर के, कि इसमें भी बहस होती रही है कि क्या ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जो अपने जीवन का 35 से 40 साल के बीच में सरकारी नौकरी में गुजारते हैं कि उनको रिटायरमेंट के बाद या उनके बच्चों को तत्काल टिकट दिया जाना चाहिए। वो एक अलग बहस का मुद्दा है कि दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए। क्योंकि होता ये है कि जैसे वो रिटायरमेंट के वर्ज पे पहुँचते हैं वो पहले से जो उनके मन में ढकी छिपी बातें होती है वो बातें जो है वो पॉलिटिकल पार्टी का खुल करके फेवर करना शुरू कर देते हैं ताकि पॉलिटिकल पार्टी उनको लाइक करने लगे और फिर जैसे ही रिटायर होते हैं तो वो टिकट मांगने लगते हैं। ये अलग बात है। लेकिन अभी जो चर्चा हो रही है वो श्रेय डोभाल और साकेत मिश्र को लेकर के हो रही है। यदि श्रेय डोभाल की हम बात करें जो पौड़ी गढ़वाल से टिकट मांग रहे हैं तो वो लंदन और शिकागो से MBA है, विदेश नीति और अर्थ के जानकार माने जाते हैं। आपको याद दिलाऊं 2014-15 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा हुई थी तो वहाँ पर निवेशकों से जो मुलाकात हुई थी, मीटिंग हुई थी, उसमें श्रेय का अहम रोल रहा था। और अभी वो इंडिया फाउंडेशन नाम से ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। ठीक इसी तरह से जो साकेत मिश्र के बारे में कहा जा रहा है जो श्रावस्ती से टिकट मांग रहे हैं, वो उनके नाना जो है वो 1971 में कांग्रेस से बदलू राम शुक्ल जो है सांसद रह चुके हैं। तो वो कह रहे हैं कि अब अपने नाना के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। फिलहाल श्रावस्ती से जो है दद्दन मिश्रा जो है बीजेपी के सांसद है, अब उनका माना जा रहा है कि टिकट कटेगा तो वहाँ पर भी घमासान चल रहा है। तो ऐसे ब्यूरोक्रेट्स के बेटे बेटियों को टिकट कितना जायज़ है कितना नाजायज़ है ये तो पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करेंगी, उनका डिसाइड करने का अधिकार है। बहरहाल पार्टी में इसको लेकर के कार्यकर्ताओं में रोष है। एक चीज़ और आपको बताऊं, टिकट के लिए इतना पॉलिटिकल पार्टीज में मारामारी है कि बीजेपी मुख्यालय में कल इतनी भीड़ बढ़ गई थी कि जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं अमित शाह और जो महासचिव हैं संगठन रामलाल, उनको जो है आकर के जो सबसे बड़ा हॉल है कार्यकर्ताओं की मीटिंग के लिए उसमें मिलना पड़ा था और सबसे जो है उन्होंने बायोडाटा लिया था। तो बहुत ज़्यादा पार्टी के ऊपर दबाव है और जो है कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि कहीं ना कहीं पैराशूट जो उम्मीदवार हैं वो उन पे भारी पड़ रहे हैं। तो जो इसमें और अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट जरूर दें। थैंक यू।